संसार पिंडी से बना है। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, नारद आओ हम तुम्हें जरा सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं कि पिंडी से कैसे उत्पत्ति हुई। सबसे पहले एक दिव्य ज्योति से, बहुत ध्यान से सुनना आगे की कथा, एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था सदाशिव। सदाशिव ने अपने हृदय का मर्दन किया और एक शक्ति को प्रकट किया, क्योंकि शिव भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। बिना शक्ति के कुछ नहीं होता। आज तक तुमरों ने भी बोलचाल में कोई ने कही हो तो बताइयो, जैसे तुमने कही हो चलो नर्मदा जी चलिए, कोई ने आज तक तुमसे कही कि अब हम नहीं जा रहे, हमारे शरीर में ब्रह्मा नहीं रहे, कही आज तक कोई, अब हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में विष्णु नहीं रहे, अब हम नहीं जा रहे हमारे शरीर में शंकर जी नहीं है। आदमी का कहते भैया अब ने चल पे हमारे शरीर में शक्ति नहीं है, यही कहते भैया हमारी शक्ति नहीं है। तो भगवान शिव ने सबसे पहले शक्ति को प्रकट किया और शक्ति को प्रकट करने के बाद भगवान शिव ने अपने दाएं हाथ का मर्दन किया, मालिश करी। एक तेज प्रकट हुआ जो दुर्गा के 10वें अंग में रखा। उससे एक बालक प्रकट हुआ। दुर्गा ने कहा इसका क्या नाम होगा? भगवान सदाशिव ने कहा देवी ये पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा, इसका नाम होगा विष्णु। ध्यान से सुनते जाना। फिर अपने बाएं हाथ का मर्दन किया, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, वो विष्णु की नाभि में कुड़ी में रख दिया। एक कमल की नाल चली, उस पे अष्ट कमल का पुष्प खिला, जिसपे ब्रह्मा प्रकट हुआ। ब्रह्मा के 5 सिर थे, एक सिर ब्रह्मा का कट गया। कब कटा? आज संयोग से काल भैरव अष्टमी है ना? आज काल भैरव अष्टमी है। आज काल भैरव, आज इसके दिन की जो कथा है जो हम तुम्हें अब सुना रहे हैं। जब ब्रह्मा को प्रकट किया शिव ने, तो ब्रह्मा ने देखा मुझे बनाने वाला कौन है, कुछ नहीं देखा। कमल की नाल में चले ब्रह्मा जी, जाके भगवान विष्णु को अब शब्द बोलने लगे, गालियां देने लगे। पुराण में लिखा है रे रे दुष्ट महाविष्णु, ऐ दुष्ट, मैं तेरा पिता हूं और तूने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हारे पिता हैं। ब्रह्मा जी बोले पागल हो गए, तुम काल के बाल बच्चे और हम बूढ़े, तुम बाप के हम। भगवान विष्णु बोले मेरे पिता तो शिव हैं। ब्रह्मा ने सोची ये तो पता है कि हम एक बाप शंकर आए, तो बोले हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। भगवान विष्णु बोले हम तुम्हें बप्पा तो बना सकते, बाप नहीं बना सकते। ब्रह्मा जी नकली बप्पा बन गए। इसीलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? पितामह ब्रह्मा। और संस्कृत में पितामह का मतलब होता है दादा। खूब सेवा करवाई, नकली बब्बा बन गए। आजकल तो कोई बब्बा बनो ही नहीं चाहे, बूढ़े बूढ़े दाई पोते फिर रहे। 90 साल के बब्बा मुंह पे कल्लो सो ना फिर रहे, मारा घटा कूका दे रहे, विदाई लगवाए का हो जे रे का करिया बार कर ले उस उम्र होने। अच्छा भगवान जा जान है क्या एक ही उम्र कम है। अरे राम राम, अरे जे पार कर्जा ने करो, जे पार कर्जा कर रहे सबसे पहले गोंजना कहीं धरी जाते लोग, हर जाए कहीं लगे है मूड के पाँव का कोने आगे नहीं लगाई, आज तक के लगाई। बार कर्जा ने करो,
जो मन करिया होगा है जो सफेद कर ले भजन कर करके जो संगे जाने चावरे में तय लूघा लग गए पर बे नहीं मान रहे पप्पा हरे थंगेरे बिल्कुल देखो तो धूखा तमाशा मच ठीक है मनो कौन से का खच्ची ब्रह्मा जी नकली पप्पा बन गए। भगवान शिव को पता लगा कि ब्रह्मा नकली पप्पा बन गए। भगवान शिव ने अपने दोनों भौहों के बीच से, ध्यान से सुनना, काल भैरव, आज काल भैरव अष्टमी है इसलिए हम सोच रहे जा कथा तो कह गए आ जाइए कब है। भगवान शिव ने अपने दोनों भौहों के बीच से एक पुरुष प्रकट किया और कहा जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ कि तुम गलत कर रहे हो। वो काला कलूटा भयंकर विशाल काय पुरुष गया। शंकर जी ने कही थी समझा के आजो। वो ब्रह्मा जी ने जोन मुंह से विष्णु को गाली रही थी गर्दन ही काट ली और गर्दन ले आन के शंकर जी के ठाणे बोले ले। शंकर जी बोले यार हमने कही थी समझा दे तुम सुर जाए, हमने जा थोड़ी कही थी कि सुर जाके आइयो। बोले अब तो हम काट ही लिया है गर्दन। भगवान शिव ने कहा तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। इसने कहा अब, बोले तुम्हें प्रायश्चित करने पर है। इस काले कलूटे पुरुष ने कहा कि भोलेनाथ हम प्रायश्चित तो करेंगे पर हमारा नाम तो रखो। भगवान शिव ने कहा ब्रह्मा ने विष्णु को दिखाया था भय और उस भय से तुमने विष्णु को कर दिया मुक्त, तुम्हारा नाम होगा भैरव। और ब्रह्मा के तुम एक सिर के बन गए काल, इसलिए तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। मुक्ति कैसे होगी ब्रह्म हत्या से? भगवान शंकर ने कहा इस खोपड़ी को खाली करो ब्रह्मा की। तो जितना मांस था लोच लोच के बाहर फेंक दिया। खोपड़ी में जो बाल लगे थे इस काल भैरव ने वो ब्रह्मा के बाल तोड़कर एक रस्सी बनाई और उसमें जो आंखें लगी थी ब्रह्मा के सिर में, वे दोनों आंखें वो रस्सी में डाल के गले में पहनी और वो खप्पर लाओ। और भगवान शंकर बोले जाओ पूरी पृथ्वी पे भीख मांग मांग के खाना और तुम्हें क्रोध नहीं आवे। वो कछु के देवे, अगर क्रोध आ गया तो फिर तुम्हें उतना से शुरू से चालू करने पर पड़ती। काल भैरव ब्रह्मा का वो खप्पर लेकर के चले, पूरी सृष्टि में भीख मांगी और शंकर जी के पास पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा क्रोध? बोले नहीं आया। बोले जाओ हम तुम्हें बनारस का कोतवाल नियुक्त करते हैं आज से, और जो भी मेरे बनारस में आएगा मेरे दर्शन भली कर ले। अगर काल भैरव तेरे दर्शन नहीं करेगा तो उसे मेरे दर्शन का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए बनारस जाओ तो काल भैरव का दर्शन जरूर। अब एक बात और आप लोगों ने कभी विद्वानों से सुना हो, काल भैरव के प्रचलित संसार में दो मंदिर हैं, एक तो बनारस में और एक हमारे एमपी के उज्जैन में। काल भैरव मंदिर है कहाँ? काल बाबा के यहाँ। अच्छा, बनारस वाले काल भैरव के जन्म की कथा तो हमने सुना दी, उज्जैन वाले काल भैरव कहां से आ गए? कभी किसी ने सुना है? कहां से आए काल भैरव उज्जैन में? राम। अब इनकी चर्चा फिर करेंगे कभी, यह हमारे पुराने वीडियो में सुन लीजिए। आज तो काल भैरव अष्टमी हती, सोमने इनके जन्म की कथा बता दी। जब भगवान नारायण को पता लगा, ध्यान से सुना बांगे की कथा, कि ब्रह्मा ने मुझसे झूठ बोला, तो दोनों में युद्ध छिड़ गया। और जब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा
युद्ध शांत ही नहीं हो रहा ब्रह्मा विष्णु को। तो भगवान